आखिर कब तक दहेज प्रताड़ना का शिकार होती रहेंगी बेटियां? हमारे देश में दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, को बढ़ावा देता है। दहेज के कारण दिन प्रतिदिन न जाने कितनी बहन बेटियों को ससुराल में मार दिया जाता है, गर्भ में मारा जाता है। यह एक सामाजिक कुरीति है जो दिन प्रतिदिन अपने पैर पसार रही है। एक बेटी जब अपने घर में पैदा होती है तो माता पिता उसी दिन से उसके विवाह, दहेज आदि को लेकर चिंतित हो जाते हैं। दहेज के लिए कर्जा लेकर सारी जिंदगी उसे ढोने को मजबूर हो जाते हैं। दहेज ऐसा नासूर है जो बेटी के माता पिता व बेटी को ताउम्र चैन से नहीं जीने देता। एक ऐसा ही मामला धनबाद थाना अंतर्गत विगत अप्रैल माह में शिल्पी साहू नामक युवती, जो कि जेसी मलिक रोड अपने ससुराल में उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या इस कदर क्रूरता से की गई कि शिल्पी 3 महीने के गर्भ से थी। घटना के बाद शिल्पी के परिवार वालों ने न्याय के लिए धनबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद धनबाद पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज शिल्पी के परिवार वालों ने धनबाद के गांधी सेवा सदन में प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि उस समय शिल्पी के पति की गिरफ्तारी तो हुई थी, पर स्थानीय पुलिस हत्या के सभी धाराओं को हटाकर इन दोनों पर केस हल्का करने का काम कर रही है, जिससे अपराधी ने बेल पिटीशन दायर भी किया है, जबकि गलत है। वहीं लड़की के परिवार के सदस्यों ने कहा कि स्थानीय पुलिस पैसे खाकर केस को हल्का कर रही है और उल्टा पीड़ित जो अब इस दुनिया में नहीं रही उसके परिवार के ऊपर दबाव बना रही है। न्याय की मांग को लेकर परिवार के सदस्य पहुंचे जिला प्रशासन के निचले स्तर के प्रशासनिक पदाधिकारी की शरण में। का ऊंचाई और फैन का ऊंचाई 5 फुट 4 इंच और लड़की का ऊंचाई 5 फुट 3 इंच था, जिसमें आपका ये भी जो था उसका दुपट्टा वो भी लटका हुआ था। दुपट्टा वो काट के हटा दिया गया था। लड़की अगर कभी भी सुसाइड करेगी, 5 फुट 3 इंच का लड़की 5 फुट 4 इंच में कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती है। किसी तरह को कोई जांच नहीं हुआ है, उसके बाद भी इन लोग सुसाइड का रूप दे रहे हैं। थाना पूरी तरह से इसमें सम्मिलित है, उन लोग का पूरा तरह से सहयोग किया जा रहा है। हम लोग का बात किसी तरह का कोई नहीं सुन रहे हैं। जाके बात करते हैं तो जांच का विषय है, जांच का विषय बोल करके आगे टाल दिया जा रहा है बात। डीएसपी साहब भी हम लोग इस बीच में 2 बार बुलाए थे। 2 बार बुलाने के बाद खाली पूछ रहे हैं कि आप लोगों को कुछ बोलना है? बोले नहीं सर, हम लोग जो बोलती हैं उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। लेकिन कल हम लोग को पता चला है कि उन लोग अपना बेल फाइल किए हैं, तो बेल फाइल में हम लोग को जो धारा लगा हुआ था टोटल धारा हटा दिया गया है। उसमें अलग से 306 का धारा लगा करके उन लोग बेल फाइल किया गया है। जो धारा लगा उसके बाद ये जो आपका 3 धारा था वो तीनों धारा हटा करके 306 का लगाया धारा। तो इन लोग तो पूरी तरह से सम्मिलित है। इस पुलिस विभाग जितना भी है सब सम्मिलित है इसमें। घटना कब हुआ था ये? 5 अगस्त 2023 को हुआ था। क्या लग रहा पुलिस काम नहीं कर रही है? पुलिस अपना कोई काम नहीं कर रही है सही ढंग से, पूरे एक तरफा झुकाव है। क्यों ऐसा क्यों कर रही है? पैसा लिए हुए हैं। हम लोग से डिमांड कर रहे हैं, हम लोग पैसा नहीं देने में सक्षम है। हम लोग से डिमांड करते हैं, हम कोई तरह का पैसा नहीं दे सकते हैं, हम लोग की तरफ देख नहीं रहे हैं। लड़की की शादी कब हुआ था? शादी हुआ 15 अप्रैल 15 अप्रैल 2022 को हुआ था। अच्छा, लड़का क्या करता था? लड़का MR था आपका होम्योपैथ में। अभी कहाँ है वो? अभी तो जेल में है वो। क्या चाह रहे हैं? हम लोग अपना बहन का इंसाफ चाह रहे हैं कि लड़की जिसका हम नाम दिए हैं उसको सजा होना चाहिए। नाम बताइए। गुड्डू कुमार साहब। क्या हुआ? लड़की का भाई हैं, बड़े भाई हुए। जी बताइए, क्या कुछ हुआ था पिछले दिन और आज क्या आप लोग? पिछले दिन हुआ यूँ था कि मेरी मतलब कि सिस्टर इन लॉ लगती है, उनका ना हत्या कर दिया गया था और हम लोग को कॉल किया गया कि फांसी लगा लिए। हम लोग जब वहाँ पे गए तो फांसी से उतार दिया गया। ठीक है, वो फांसी लगाई तो वहीं पे टंगे हुए रहने देते हैं। तो हम लोग जा करके क्या देख रहे हैं कि इतना सा टुकड़ा लटका हुआ है और बुरा की फांसी लगा दिया, बेड पे लेटाया हुआ था। तब फिर मेरे हस्बैंड तब गए थे तो मेरे हस्बैंड सोचे शायद मेरी बहन बेहोश पड़ी हुई है, तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। तो हॉस्पिटल में पता चला कि ये मृत मतलब कि मर गई है। तो वहाँ से क्या ये थोड़ा सा सुन के मतलब शॉर्ट हो गए। तो वहाँ पे क्या किया, वो उनके जो हस्बैंड थे सीधा वहाँ से निकल गए। जब उनका गलती नहीं था तो वहाँ से क्यों भागे वो हुआ। फिर उसके सामने की जो थाना थे सराय ढेला, वहाँ पे गए FIR दर्ज कराने। तो वहाँ पे सोनू फाटक मिले,
वो वहाँ के प्रभारी है, थाना प्रभारी है, थाने पर वाले नहीं है वो। एसआई है, उनके पास गए तो वो बोले मैटर जब उनको बताएं तो वो बोले कि ठीक है क्या हुआ है, तो ये बोले कि मर्डर किया गया है। तो बोला अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो 4-5 साल होगा, मैटर दब जाएगा, केस खत्म हो जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे। मतलब एफआईआर ये दर्ज नहीं करवा रहे हैं। हम लोग को बातों बातों में 4-5 घंटे बिता दिए। फिर हम लोग हल्ला गुल्ला किए तो बोले ये सब कुछ नहीं करने से कुछ नहीं होगा, आप लोग को ये वो बोलने लगे। फिर बहुत बोलने पे मतलब गए भी वहाँ पे जांच के लिए, तो उनकी माँ से पहले तो कुछ जांच पड़ताल नहीं करे, हम लोग को बहुत डांटे उठे, ये गलत है वो गलत है, मतलब पूरा लड़का को मौका दिया गया भागने का। ठीक है, ये घटना कब हुआ था? ये घटना हुआ था 5 अगस्त को। 2023। हाँ, 5 अगस्त को हुआ था। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया होगा? जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया था। कुछ पता चला? उसमें भी सेटिंग कर दिया गया था, डॉक्टर सेट कर दिया गया था, फांसी का रिपोर्ट आ गया क्योंकि डॉक्टर सेट कर दिया गया ना। तो उनके पति को अभी जेल हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, जेल हुआ है, बट बेल का फाइल दर्ज हुआ। तो अब क्या चाह रहे हैं हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो हम लोग धारा वो शुरू में लगाए थे वो धारा क्यों हटाएं। 3 तरह का उन्हें धारा लगाया गया था, वो धारा हटा करके केस को बिल्कुल हल्का बना दिया गया, समझा जाए कि केस खत्म कर दिया गया है। क्या लग रहा है? जब आपने स्थानीय थाना से बात की तो स्थानीय थाना का क्या कहना है, क्यों जो केस में धारा हटाया गया, क्यों हटाया गया? जांच का विषय है वो डायरेक्ट जांच पे टाल दिए, जबकि कोई जांच नहीं किया गया, कुछ नहीं, क्योंकि उस टाइम आप ही लोग अंदाजा लगाइए, मर्डर केस में क्या इस टाइप का क्वेश्चन करता है कि दोहरा का स्पेलिंग ऐसे नहीं वैसे होता है, वैसे नहीं वैसे होता है। उस टाइम तो थाना में भूकंप आ जाता कि यार लड़की साथ कुछ हुआ है हादसा, चलो हम लोग हेल्प करते हैं। क्या लग रहा है पुलिस? हाँ, पुलिस पैसा खाए है। हाँ। और जो जिनके द्वारा आप बता रहे हैं कि सिस्टर का जो हत्या हुआ उसका क्या नाम और कहाँ का? सुबोध साव, जैसी मलिक रोड, हीरापुर। वो MR पोस्ट पे है, हेम्योपैथी का। लड़की का घर कहाँ है? लड़की का मायका हुआ दुहाटा। हाँ, मनेटा दुहाटा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ सीमा साव। आप कौन है? मैं उसकी भाभी हुई। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।